हेलो बच्चों, वेलकम टू HP स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। लास्ट वीडियो तक हमने 9th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने एक और चीज़ बोली थी कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9th में हमसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, ये एक हमारी आइडेंटिटीज़ है ना। ये दोनों x³ + y³ एंड x³ - y³, जो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। ओके, तो ये आपको लर्न करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम इसी बेस पे करेंगे। देखते हैं कैसे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 27y³ + 125z³। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे तो इधर क्यूब है, यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो लग नहीं सकता। अब ये कैसे होगा, तो देखो हमें दिख रहा है कि ये दोनों ही क्यूब हैं, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है ना। एंड 27 भी हमारा क्यूब होता है, किसका होता है बच्चों, 3 का। ये 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 = 9 एंड 9 3 = 27। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 = 25 एंड 25 5 = 125। इट मीन्स 27 हमारा किसका क्यूब है, 3 का। सो हम इसे लिख सकते हैं 3y³ + 125 हमारा किसका क्यूब है, 5 का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5z³, राइट। अब देखिए, अब आपको आइडेंटिटी लिखनी है, बस इतना आपने देख लिया ये किसकी क्यूब है, बस यही जानना था इसमें। अगर इतना आप पकड़ लेते हैं क्वेश्चन में, देन इसके बाद का प्रोसीजर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे, सिंस आइडेंटिटी आप जानते हैं x³ + y³ की, है ना। ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, यही तो आइडेंटिटी थी। क्या होता है ये, x + y इंटू में x² - xy + y²। सो देयरफॉर बच्चों ध्यान रखना, अगर ये डॉट इधर लगेगा तो ये सिंस, अगर ये डॉट ऊपर लगेगा तो ये देयरफॉर बन जाएगा। सिंस हमारा x³ + y³ इसके इक्वल होता है, देयरफॉर हमारा 3y³ + 5z³ किसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हमारा x के प्लेस पर क्या है, 3y, तो क्या आएगा 3y + y के प्लेस पे क्या है, 5z, तो यहाँ पे कितना आएगा 5z। 3y + 5z। आगे क्या है हमारे फॉर्मूले में, x² मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस xy। तो x की जगह पे हमारा क्या है 3y एंड y की जगह पे क्या है हमारा 5z + y² मीन्स 5z का स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 3y + 5z। अब 3y का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा 9y² माइनस 3 × 5 5 3 = 15 इंटू में yz + 5 का स्क्वायर 25z²। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स ये हमारे फैक्टर हो गए इसके इस फॉर्म में। क्लियर बच्चों, क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले दोनों ही टर्म्स में क्यूब था, तो क्या हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है, एंड देन हमने इसके फैक्टर कर दिए, मतलब इसे तोड़ दिया, किस तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा x³ - 9th उतार लिया मैंने गलती से। सेकंड है हमारा 64 m³ - 343 n³, है ना। अब देखो बच्चों, m³ और n³ तो हमें दिख रहा है। अब बात है 64 किसकी क्यूब है एंड 343 किसकी क्यूब है। अगर आपको m यहाँ पे दोनों टर्म्स में क्यूब तो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ये हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है इस पर तो क्यूब है, बट जो ये कांस्टेंट यानी 64 जो मल्टीप्लाई टर्म है इसके ऊपर हमें क्यूब ढूंढना पड़ेगा,
है ना। इसके ऊपर क्यूब दिख गया ना वेरिएबल के ऊपर भी, तो समझ जाना इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे ये फैक्टराइज होंगे। क्लियर। इस वाले टर्म में भी n क्यूब है एंड इस वाले टर्म में भी n क्यूब है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बात तो क्लियर है। अब बात ये है 64 किसका क्यूब है, ये देखना ज़रूरी है। तो देखो 2 का तो नहीं होता, क्योंकि 2 का क्या होता है 8, 3 का भी नहीं होता है एंड 4 का भी नहीं। 4 का देख लेते हैं, एक सेकेंड, 4 का देखते हैं। 2 एंड 3 का तो नहीं होता, देखिए 4 4 एंड 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। इट मीन्स ये तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 4m क्यूब माइनस, अब n क्यूब का तो पता है हमारा, ये देखना है 3 4 3 किसका है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का भी नहीं है, आप चेक कर लेना। 7 देखते हैं, 6 का कैसे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 3 लास्ट में आ रहा है एंड 6 के जो मल्टीपल्स होंगे 6 6 36 एंड 36 मल्टीप्लाई 6 में करेंगे ना, उसमें लास्ट में इवन नंबर आएगा, बट 3 तो हमारा ऑड नंबर है तो 6 का तो नहीं होगा। 7 का चेक करते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49 49 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63, 3 कैरी 6, 7 4 ज़ा 28 28 एंड 6 इज 34 हो गया 7 का क्यूब बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये 7n क्यूब। अब क्या करना है नेक्स्ट, आपने आइडेंटिटी लिख देंगे सिंपल, सिंस हमें पता है ना आइडेंटिटी, सिंस वी नो डैट व्हाट x क्यूब माइनस वाई क्यूब, अभी माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसके इक्वल होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब इज इक्वल टू में, अब सिंपली हम बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये क्या है x माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे क्या है हमारा 4m, y के प्लेस पे क्या है हमारा 7n इंटू, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे है 4m का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7n का स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू, अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4m का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16m स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 mn प्लस 7 7 ज़ा 49 एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट, और अगर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो देन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।